हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि हम प्रेजेंट में कैसे रह सकते हैं। तो किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए कि हम प्रेजेंट में कैसे लेके आ सकते हैं, खुद को प्रेजेंट में कैसे रख सकते हैं, है ना। तो ये उनके लिए भी है और ये सबके लिए है जो जो प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, है ना। एक था कि हम पॉजिटिव कैसे रह पाते हैं, हर टाइम पे हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। तो उसकी एक वीडियो मैंने शूट कर दी है, तो आपने अगर नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि कईयों को होता है कि हम पॉजिटिव कैसे रहे, हर टाइम हमें पॉजिटिव रहना होता है, तो हम पॉजिटिव कैसे रहे। तो वो शूट भी हो चुकी है, तो वो भी वीडियो मैंने कल ही डाली है, तो उसको भी देख लेना। और ये है कि प्रेजेंट में हम कैसे रह सकते हैं। तो पहली बात है, देखिए प्रेजेंट में हमें क्यों रहना चाहिए, ठीक है, या प्रेजेंट में रहने के क्या क्या फायदे होते हैं हमें, है ना। तो प्रेजेंट में रहने का एक बेस्ट तरीका, और बहुत सारे तरीके होते हैं हम प्रेजेंट में अपने आप को रख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट में रहने का क्या फ़ायदा है। प्रेजेंट में अगर हम रहते हैं ना, तो जो हमारी वाइब्रेशंस होती है ना, वो बहुत हाई होती हैं। क्यों? क्योंकि हम ना तो पास्ट का सोच रहे हैं, ना तो फ्यूचर का सोच रहे हैं। हम कहाँ पे हैं? प्रेजेंट में है। जो मोमेंट्स हमें मिले हुए हैं हम उसको इंजॉय कर रहे हैं, जो मोमेंट्स हमें मिले हुए हैं हम उसको देख रहे हैं, उसको उसका मतलब क्या बोलते हैं, उसे सदुपयोग कर रहे हैं, जिसके कहते हैं ना टाइम का हम सदुपयोग करते हैं। तो हम ना उस चीज़ को देख रहे हैं कि हम अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिटेबल होता है प्रेजेंट में रहने का, कि हम हाई वाइब्रेशंस में होते हैं। क्योंकि जब हम प्रेजेंट में होते हैं ना, तो हमारा पास्ट चलता है ना हमारा फ्यूचर चलता है, तो हम कहाँ पे हैं? प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या है, तो ये बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं इसको, बेनिफिट बोल सकते हो कि आप प्रेजेंट में रहते हो तो आपका ये बेनिफिट होता है, ठीक है। और अब हम रह कैसे सकते हैं प्रेजेंट में, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। देखो, प्रैक्टिस, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी 101%। और चीज़ों के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ एफर्मेशन दे के छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। और चीज़ों को मैं बोल सकती हूँ, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आप उसको मतलब टेक्निक करके लिख के छोड़ दीजिए, वो आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। बट प्रेजेंट में रहने के लिए आपको सबको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 101% प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास इसमें कोई चारा नहीं है, ठीक है। अब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? दो टाइप की प्रैक्टिस होगी इसमें, एक होगी मेंटली और एक होगी फिजिकली। ओके, फिजिकली लाइक अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, है ना, कोई भी काम, लाइक आप झाड़ू मार रहे हो, कोई घर का ही काम कर रहे हो, कपड़े तय कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, तो उसको आप ना उस प्रेजेंट में रह के करो। लाइक अगर हम कपड़े तय कर रहे हैं, हमारा दिमाग जा रहा है, यार पता नहीं ये काम मेरा हो गया, हो चुका होगा, वो काम मेरा हो चुका होगा, वहाँ पे क्या चल रहा होगा, है ना। किसी के रिलेशनशिप में अगर आप हो तो यार वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो किसके साथ होगा, वट एवर जो आपके माइंड में चलती हैं, तो वो चीज़ें प्रेजेंट मतलब एक तो या तो पास्ट में चलती हैं या तो फ्यूचर में चलती है। फ्यूचर इन द सेंस कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये दो चीज़ें होती हैं हमारी, जो प्रेजेंट में हम नहीं रह के कहाँ पे जाते हैं, या तो पास्ट या फ्यूचर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी प्रेजेंट की वाइब्रेशंस होती है ना, जो हाई वाइब्रेशंस होती है, उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रेजेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रेजेंट में अगर हम नहीं रहते हैं ना, तो या तो हम पास्ट में खोए होते हैं या तो हम फ्यूचर में खोए होते हैं, ठीक है। इन दो चीज़ों में खोए होते हैं। देखो, जब हम प्रेजेंट में नहीं होते ना, तो अगर हम पास्ट में होते तो पास्ट में हम क्या पास्ट में जाके वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो जो पास्ट में हो चुका है ना, हम उसको प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं, और प्रेजेंट में उस चीज़ को सोच सोच के क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट है ना उसको भी खराब कर रहे हैं, उससे भी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। या तो फिर हम प्रेजेंट में हैं बट हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर आपको पता है क्या? आपको पता है? किसी को नहीं पता फ्यूचर। आज सांस ले रहे हो, कल सांस लोगे नहीं लोगे, ये किसी को भी नहीं पता। तो क्यों हम अपना प्रेजेंट खराब करते हैं? क्यों? क्यों जो हम प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्यों नहीं हम मतलब बेटर बना लेते हैं? क्यों हम मतलब फ्यूचर के लिए लगे रहते हैं? क्यों हम जो हो चुका होता है वो हम प्रेजेंट में लाके अपनी सारी जो भी है उससे भी, प्रेजेंट से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। देखो, या तो हम कभी कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, क्या आप
देख रहे हो कि मैं कैसे खाना बना रही हूँ, कैसे मैं करछी को चला रही हूँ, या मेरे हाथ कैसे मूव हो रहे हैं, या जो उसकी महक है वो कैसे आ रही है, ठीक है ना। जो कढ़ाई है, कढ़ाई पे मतलब आप क्या वो चीजें देखते हो, वो नोटिस करते हो? कोई नहीं करता होगा, ठीक है ना। जो करते हैं ना तो उनको उनकी जो लेवल होती है ना वाइब्रेशन की, वो अलग ही लेवल होती है, ठीक है। अगर जो ये लोग ऐसे करते हैं ना कि हाँ जो अपने आप में जो खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ना, तो अगर वो ये चीज देखते हैं ना तो उनकी जो वाइब्रेशंस होती है ना वो बहुत अलग लेवल पे होती है। आपको प्रेजेंट में रहना है, ना ही आपको पास्ट में जाना है, ना ही आपको फ्यूचर में जाना है, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंट में रहते तो आपकी जो हाई वाइब्रेशंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ये हो गया आपका फिजिकली वर्क, आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप झाड़ू मार रहे हो, आप पोछा लगा रहे हो, आप कपड़े तय कर रहे हो, आप डस्टिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, फिजिकल वर्क लाइक घर का काम कर रहे हो, कुछ भी बर्तन धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसको नोटिस कीजिए। उस टाइम पे जब आप बर्तन भी धो रहे हो ना, उसको देखिए कि मैं कैसे उसको रब कर रहा हूँ, क्या मतलब वट एवर जो भी आप फिर पानी से आपको ऐसे उसको वॉश कर रहे हो, सब एक एक चीज आपको प्रेजेंट में रह के करनी है। और यही प्रैक्टिस आपकी जब बनती जाएगी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, जब आप इस प्रैक्टिस को उतारना शुरू कर दोगे ना अपनी लाइफ में, आप खुद ब खुद प्रेजेंट में आना शुरू कर दोगे। तब आप चाह के भी फ्यूचर या पास्ट के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस से होता है। जब आप इस चीज के लिए प्रैक्टिस अगर आपकी बन गई ना, तो 101% जो आपके थॉट्स होते हैं ना, एक तो वहीं पे कम होने शुरू हो जाएंगे जब आप प्रेजेंट में रहने शुरू हो जाओगे, ठीक है। अब देखो पूरे दिन लाइक घर का काम होता है, कुछ होता है, तो अगर आप उनमें, आप मुझे बता दीजिए, कोई भी कमेंट करके बता दीजिए, अब कितने लोग हैं जो जब ये काम कर रहे होते हैं या ऑफिस का काम कर रहे होते तो वो प्रेजेंट में रह के कर रहे होते हैं। कितने लोग, या तो उनके पास्ट का कुछ चल रहा होता है, या तो उनका फ्यूचर का कुछ चल रहा होता है ना। तो बहुत सारी ये चीज़ें ना हाउसवाइफ के साथ बहुत होती है कि हाँ अभी दिन में कुछ बनाना है, बर्तन धोते धोते यार अभी आगे दिन में कुछ बनाना है, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, ठीक है। झाड़ू मारते मारते अभी कपड़े छत पे रखे हुए हैं, कपड़े लेके आने। तो ये क्या होता है, ये हमारे ना या तो प्रेजेंट या तो पास्ट, इन दोनों चीजों का ना हम कॉम्बिनेशन रखते हैं। पास्ट में क्या हो गया यार, उसने मेरे से ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की, वट एवर जो भी हमारे माइंड में ये चीजें सब चीजें चलती रहती है ना, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रेजेंट में हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमारा ध्यान नहीं होता, बस हम वो काम करने के लिए काम कर रहे होते हैं, फॉर्मेलिटीज के लिए कर रहे होते हैं। अगर हम उसको देख के करें, ठीक है ना, अगर हम उस पर ध्यान डालें, उसमें जो वाइब्रेशंस होगी ना उस काम में, मतलब वो आप लगा लो वो हाई वाइब्रेशंस होगे। अगर आप खाना बना रहे हो ना, खाना बनाते वक्त अगर आपका ध्यान प्रॉपर खाने में है, ना इधर का ना उधर का, ना पास्ट का ना फ्यूचर का, सिर्फ खाना बना रहे हो, खाना बनाते टाइम कईयों को बोलते हैं ना हाथ में बहुत स्वाद होता है, या वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, बिकॉज उनकी जो वाइब्रेशंस होती है ना, जो उनकी हाई वाइब्रेशन होती है ना, वो उस खाने में जाती है। वो ना तो पास्ट का सोचते ना तो प्रेजेंट का सोचते। यही दिक्कत होती है जब अगर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना। अब लाइक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने पास्ट के बारे में सोचने बैठ जाऊँ या मैं अपने प्रेजेंट के लिए सोचने बैठ जाऊँ, तो क्या ये मैं वीडियो जो भी मैं आपको बता रही हूँ मैं बना पाऊंगी? नहीं बना पाऊंगी। इसमें मेरा क्या है, पूरा कॉन्सेंट्रेट है, आपको मुझे नॉलेज देनी है या आपको मुझे बतानी है कोई चीज़, ठीक है। तो इसमें मेरी पांचों सेंसेस काम करती हैं, लाइक मेरा एक बोलने का, एक सुनने का, जो मैं बोल रही हूँ वो मैं सुन रही हूँ, एक देखने का, ठीक है, और एक मतलब ये देखो पांचों साइंसेस जो है वो काम कर रही है मेरी। इस टाइम मैं क्या हूँ, प्रेजेंट में हूँ, मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ। अगर मैं प्रेजेंट में ना हूँ, मैं पास्ट में जा रही हूँ, मैं फ्यूचर में बना जा रही हूँ, तो मैं वीडियो बना पाऊंगी? नहीं बना पाऊंगी। मैं आपको जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ मैं बता ही नहीं पाऊंगी अगर मैं पास्ट या फ्यूचर में हूँ। अगर मैं प्रेजेंट में हूँ तभी मैं आपको ये चीजें बता पा रही हूँ, ठीक है। ये हो गया एक अपना फिजिकली तौर पे हम के प्रेजेंट में कैसे रह सकते हैं, ठीक है। अब एक हो गया मेंटली तौर पे, कि मेंटली तौर पे हम प्रेजेंट में कैसे रह सकते हैं। मेंटली तौर पे अपने आप को थोड़ी देर तक के लिए शांत कीजिए, सोचिए कि आप क्या सोच रहे हो। देखो सोच के सोचना बेस्ट होता है, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो उसको सोचो, क्या आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, या आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, या आप प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो। ये भी एक प्रेजेंट में आने का एक बेस्ट तरीका है
क्योंकि आपने क्या किया, अपने आप से क्वेश्चन पुट किया। तो ये आपने क्यों किया, प्रेजेंट में रह के किया। तो आ गए ना आप प्रेजेंट में। पहले आपने पास्ट के बारे में सोचना शुरू किया, यार मैं क्या सोच रही हूँ, पास्ट सोच रही हो, प्रेजेंट सोच रही हो, फ्यूचर सोच रही हो। अगर पास्ट सोच रही हो, क्या आप पीछे जाके उस पास्ट को ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते। किसी के पास आंसर नहीं होगा कि मैं पीछे जाके मैं उस पास्ट को ठीक कर सकता हूँ। क्या आप इस प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर बना सकते हो, या फ्यूचर में जाके आप कुछ ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो कर सकते हो आप प्रेजेंट में रह के कर सकते हो। प्रेजेंट से ही आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। फ्यूचर में जाके आप कुछ नहीं कर सकते, या फ्यूचर के बारे में सोच के आप कुछ नहीं कर सकते हो। उससे होगा क्या, आप जो प्रेजेंट में करोगे वही आपका फ्यूचर बनेगा। दैट्स इट। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो, फ्यूचर में जाके आप ये सोचो कि हाँ मैं फ्यूचर में जाके ये करूंगा वो करूंगा। मैनिफेस्टेशंस होती है, बट मैनिफेस्टेशन भी हम कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट में रह के ही लगाते हैं ना। प्रेजेंट में रह के मैनिफेस्टेशंस को लगाते हैं ना। तो यही चीज है जो हमें समझनी है कि हमें प्रेजेंट में रहना है। हमें हाई वाइब्रेशन जो क्रिएट करनी है अभी करनी है। जो हो चुका है उसको आप जाके पीछे जाके बदल नहीं सकते, और ना ही आने वाले टाइम पे या आने वाले चीजों को आप अपने हिसाब से चला सकते हो, या अपने हिसाब से आप प्रेजेंट को चला सकते हो। अगर आप प्रेजेंट को चलाने की हिम्मत रखते हो ना अपने हिसाब से, तो फ्यूचर आपका जो आप चाहते हो वो बनेगा। बट आपको रहना कहाँ पे है, प्रेजेंट में रहना है। आपको अपनी हाई वाइब्रेशन में रहना है। जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो ना, आप कुछ भी सोचोगे कुछ भी करोगे ना, वो होना ही होना है, ठीक है। तो अपने मेंटली अपने आप को 5 मिनट देने हैं, सोचना है मैं क्या सोच रहा हूँ। प्रेजेंट में रहना है, अपने आप को प्रेजेंट में रखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्यों सोच रहा हूँ ये चीजें। जब आपको पता है कि चलो ठीक है, मान लो आपने फ्यूचर के बारे में सोच लिया, आप एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते उस ऊपर वाले के मर्जी के बिना, ठीक है। आपने सोचा कि मैं कल ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, मैं ये ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। आज ही टपक गए, क्या करोगे? फ्यूचर बना पाओगे अपना? नहीं बना पाओगे। तो प्रेजेंट मिला है ना आपको, तो प्रेजेंट को बेटर बनाइए, ना कि फ्यूचर और पास्ट में जाइए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में रहने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपने आप को एक तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। 5 सेंसेस वाली मेडिटेशन है, वो बहुत अच्छी मेडिटेशन है। अगर आपको चाहिए तो मैंने एक शायद वीडियो आपके लिए पहले अपलोड भी की थी 5 सेंसेस वाली मेडिटेशन को, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं लास्ट में उसका एक लिंक लगा दूंगी, आप उसमें से मेडिटेशन कर सकते हो। ये 5 सेंसेस वाली मेडिटेशन ना आपको प्रेजेंट में फील करवा देती है। प्रेजेंट में आप जब आप 5 सेंसेस मेडिटेशन करते हो ना, तो आप प्रेजेंट में आ जाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रेजेंट में आ जाते हो। एक तो वो बेस्ट तरीका है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि आप कोई भी वर्क कर रहे हो, अभी ना सारे वर्क मत पकड़ लेना, फिजिकली कोई एक काम पकड़ लेना। लाइक अगर आप झाड़ू मार रहे हो, ठीक है, तो आप उस झाड़ू को मारते मारते देखो कि मैं कैसे झाड़ू मार रहा हूँ, क्या मतलब वो चीज आप फील कीजिए, उसको वाइब्रेशन में लाइए। अगर आप बर्तन धो रहे हो तो उस बर्तन को मतलब कोई एक काम पकड़िए। सारे कामों में अभी प्रेजेंट में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। क्योंकि अगर आप सारे चीजों पे प्रेजेंट में रहने की कोशिश करोगे ना, तो हो नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक काम पकड़ना है, ठीक है। अगर आप खाना बना रहे हो या बर्तन धो रहे हो या झाड़ू मार रहे हो या कपड़े वो कर रहे हो, मतलब तय लगा रहे हो, कुछ भी एक काम पकड़ लो, उसको प्रेजेंट में रहने का कोशिश करो कि प्रेजेंट में रह के आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। इसको करो 2-3 महीने तक, ठीक है। इसको अपना कॉन्टिन्यूटी बना दो कि मुझे अगर खाना बनाना है तो मुझे प्रेजेंट में रह के बनाना है, मुझे अगर बर्तन धोने तो मुझे प्रेजेंट में रह के धोने। कोई भी एक काम पकड़ लो, 2-3 महीने तक उसको कंटिन्यू करो। फिर 3 महीने बाद आप 2 काम ले लो कि मुझे 2 काम प्रेजेंट में रह के करने। खाना भी मेरे को प्रेजेंट में रह के बनाना है और बर्तन भी मुझे प्रेजेंट में रह के धोने हैं। तो ऐसे क्या होगा, आप प्रेजेंट में रहते जाओगे, हाई वाइब्रेशन में जाते रहोगे, और जो आपके काम है वो आप ऑटोमेटिकली फिर प्रेजेंट में करते जाओगे, ठीक है। एक मेडिटेशन आपको नहीं छोड़नी, 5 सेंसेस मेडिटेशन करनी है। सेकंड, आपको जो भी आप वर्क कर रहे हो उसको प्रेजेंट में फील करके करना है। थर्ड, आपको कोई भी आपने मेंटल स्टेट को देखना है। लाइक अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। आपने सोचना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं प्रेजेंट में तो नहीं सोच रही, मैं फ्यूचर में तो नहीं सोच रही, ठीक है, सॉरी पास्ट में तो नहीं सोच रही और फ्यूचर में तो नहीं सोच रही, मुझे प्रेजेंट में रह के सोच रही, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक जो आप प्रेजेंट मूवमेंट्स है ना
उसको एंजॉय करना शुरू कर दोगे। सेकंड, आप हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू कर दोगे, और ना तो आपको फिर ना तो आपको पास्ट में जाने की जरूरत है, ना तो आपको फ्यूचर में जाने की जरूरत है, आपको सिर्फ प्रेजेंट में रहने की जरूरत है। ये प्रैक्टिस से ही होगा। ये इसके लिए आप कोई टेक्निक नहीं यूज कर सकते, इसके लिए आप कुछ नहीं, हाँ सिर्फ एक वाटर अफर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। वाटर को अफर्म करके पी सकते हैं कि मैं प्रेजेंट में हूँ। लाइक आप कोई भी अफर्मेशन दे सकते हो कि मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं जो भी फील कर रहा हूँ मैं वो प्रेजेंट में फील कर रहा हूँ, बस इतना आप अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हो और अपने आप को प्रेजेंट में रहने की एक वाटर अफर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, आप जो भी मतलब प्रेजेंट में रहने के अफर्मेशंस आप दे सकते हो और वाटर को भी अफर्म करके पी सकते हो। मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को प्रेजेंट में रखना। इससे बढ़िया कोई तरीका मैं नहीं बता सकती। हाँ, अगर काम करते हो, क्योंकि इससे बढ़िया तरीका कोई हो भी नहीं सकता यार। ठीक है, अगर आप काम करते हो ना कहीं पे, तो उस काम को प्रेजेंट में लेके करना, चाहे ऑफिस में कर रहे हो चाहे कहीं पे भी कर रहे हो, उस काम को ना आप प्रेजेंट में लेके करो, तो आप देखो उसके बेनिफिशियल क्या होते हैं आपके लिए। ठीक है, और यही चीजें हैं जो अगर आप प्रेजेंट में रह के कर सकते हो तो जरूर कीजिए। प्रेजेंट में रह के करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन तो मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है, आपको वो प्रेजेंट में लेके आती है। जो मेडिटेशन होती है ना हमारी, बहुत पावरफुल होती है और वो हमें प्रेजेंट में रखती है। मेडिटेशन तो लाइक अपना ना वो बना लो, क्या बोलते हैं, जैसे खाने पीने के बिना हम रह नहीं सकते ना, रोटी हमारे लिए जरूरी है, पानी हमारे लिए जरूरी है हमारे शरीर के लिए, ऐसे लिए मेडिटेशन अब आपने ना आत्मा के लिए जरूरी बना दीजिए। मेडिटेशन आप अपनी आत्मा के लिए जरूरी बना दीजिए। स्पिरिचुअल होना आप अपनी आत्मा के लिए जरूरी बना दीजिए। ऐसे सोचिए कि जैसे मेरे को खाना खाने के लिए जरूरी है ना, अगर खाना ना खाओ एक दिन तो क्या होता है, भूख लगनी शुरू हो जाती है, पानी ना पियो प्यास लगनी शुरू हो जाती है। तो इन चीजों को तुम आप ऐसे रमा लो ना अपने लाइफ में, ऐसे इन चीजों को पकड़ लो ना कि अगर एक दिन नहीं किया ना तो आपको लगे बस मैं नहीं रह सकती इस चीज के बिना, तो वो करना शुरू कर दीजिए। ये प्रैक्टिस से ही होता है। और आज मैं अगर मेडिटेशन नहीं करती ना तो मुझे अजीब सा फील होने लग जाता है, चाहे मैं 5 मिनट करूँ, कितने भी बिजी हूँ 5 मिनट करूँ, बट मुझे ये होता है कि मुझे करना है, बस मुझे करना है, एनी हाउ मुझे करना है। 5 मिनट सोने से पहले भी मैं कर सकती हूँ या उठने के बाद भी कर सकती हूँ, बट मुझे यह है कि मुझे करना है। अब ये हो चुका है कि मुझे करना है। खाना एक टाइम छोड़ दूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे मेडिटेशन करना है। पता है इतना इतना रिलैक्स कर देता है ना ये माइंड को बहुत। तो ये आप करके देखना, ये आपको प्रेजेंट में लेके आने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। ठीक है, और जैसे आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे हम ना बचपन में ना कोई एक वो होता था, जैसे कि कोई क्वेश्चन आंसर होता था, ठीक है, बहुत बड़ा, वो हमें याद नहीं होता था। ठीक है ना, क्यों नहीं होता था, क्योंकि हम कुछ सोच रहे होते थे, कुछ वो कर रहे होते थे। जब हमें बोला जाता था ना कि इसको प्रैक्टिस करो, इसको लिखो, बार बार इसको लिखो, उसको याद करो, लिखो याद करो, लिखो याद करो, होता था ना। सबके साथ होता है कि अगर हाँ हमें कोई क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता तो हमें मैम बोलते थे इसकी प्रैक्टिस करो। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते थे क्या होता था, वो प्रैक्टिस करते 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 कब याद हो जाता था वो आपको आपको भी नहीं पता लगता था। एक बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, फिर वो याद करते करते वो आंसर इतना याद हो जाता था कि फिर जो मतलब और आंसर हम भूल जाते थे, बट वो आंसर हमें बहुत अच्छे से याद होता था क्योंकि उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस की हुई होती थी। तो यही चीज है, क्योंकि उसमें हमने प्रेजेंट में रह के उसको प्रैक्टिस की हुई होती थी। ये प्रेजेंट का खेल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में रहिए और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हो ना तो आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरे होते हैं, क्योंकि आप प्रेजेंट में हो। कोई भी काम कर रहे हो आप प्रेजेंट में कर रहे हो, कोई भी टेक्निक करोगे प्रेजेंट में करोगे। तो ये चीजें होती है प्रेजेंट में रहने की। होप सो आपको समझ आई होगी ये चीजें कि हम प्रेजेंट में अपने आप को कैसे रख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पुट किया कि हम प्रेजेंट में कैसे रह सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर उस चीज़ का रिप्लाई दूंगी। और उसके लिए मैं एक वीडियो जरूर शूट करती हूँ, क्योंकि पता क्या कमेंट में ना शायद एक इंसान की हेल्प हो सकती है, बट वीडियो में क्या पता वही चीज़ कितने लोगों के माइंड में चल रही हो। ठीक है, पूछ कोई कोई लेता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है वीडियो में उन लोगों को भी क्लियरिटी हो जाती है, और जो जिनके माइंड में चल रहा होता है उनको भी ये सॉल्यूशन मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ है इस चीज़ के पीछे।
तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अब से आपको प्रेजेंट में रहना है और जी प्रेजेंट में रह के आपके बहुत सारे फायदे हैं। वाइब्रेशंस हाई होती हैं, मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली पूरे हो जाते हैं। तो होप से आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और वेट गेन के जो चैलेंजेस है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ पे आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वेट गेन भी आप कर सकते हो। और जिन्होंने किया है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। तो होप सो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।